तो आज आपसे एक ऐसी शानदार सी रेसिपी शेयर करूंगी जो कि रमज़ान हो या फिर ईद, आपके बड़े ही काम आने वाली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज बनाएंगे जी बीफ कोफ्ता की रेसिपी। परफेक्ट किस्म के कोफ्ते कैसे तैयार किए जाते हैं, इन्हें बनाकर कैसे महफूज किया जाता है, ये आपको बताऊंगी इस वीडियो में। और इसके साथ ही इसकी ग्रेवी भी तैयार करेंगे जो कि बड़े ही जायकेदार बनेगी इंशाअल्लाह ताला। रेसिपी को एंड तक देखें, रेसिपी बहुत ही यूज़फुल है। तो रेसिपी पसंद आए लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें जल्दी से रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज कोफ्ते मैं बीफ से बनाने लगी हूँ। आप लोग ये चिकन या मटन से भी बना सकते हैं, बस रेसिपी को सेम ही रखिएगा। आधा किलो ले लिया है मैंने बीफ का कीमा। अब कीमा शामिल करेंगे एक चॉपर में। और कीमा आपको दिखा दूँ, ये बिल्कुल भी चर्बी वाला नहीं है। देखिए रूखा रूखा सा कीमा है। चलें जी, कीमे में शामिल करेंगे एक मीडियम साइज़ का प्याज, आप लोगों ने रफली सा काट कर डाल देना है। इसके अलावा मैं शामिल करूँगी, मेरे पास है 3 से 4 जवे लहसुन के और 1 इंच का टुकड़ा अदरक का भी शामिल करूँगी। साथ के साथ पुदीने के पत्ते 5 से 6 अदद। अदरक लहसुन का अगर आप लोगों के पास पेस्ट है तो वो भी डाल सकते हैं। 3 से 4 हरी मिर्चें या जितना तीखा खाना आप पसंद करें, और थोड़ा सा हरा धनिया 3 से 4 टेबलस्पून के करीब। हाफ़ टी स्पून इसमें डाल देंगे नमक का, और इसमें शामिल करेंगे सुरख मिर्च का पाउडर हाफ़ टी स्पून। हल्दी डालेंगे 1/4 टीस्पून। इसके अलावा मैं डालने लगी हूँ, मेरे पास से धनिया पाउडर 1 टीस्पून भर के। इसके अलावा पिसा हुआ गरम मसाला डालेंगे 1/4 टीस्पून और ज़ीरा पाउडर डलेगा हाफ़ टी स्पून। तो ये मसाले डालें और साथ ही इसमें डालें भुना हुआ बेसन। तो आधा किलो कीमे में मैं तकरीबन 2 टेबलस्पून भर के भुना हुआ बेसन डाल रही हूँ। ड्राई रोस्ट कर लेना है आप लोगों ने इसे तवे पर, और हल्की सी भीनी सी खुशबू आने लगे तो फ्लेम को ऑफ कर दें। बेसन का कच्चापन नहीं रहेगा इस तरीके से भूनने से। सब चीज़ों को मिक्स करें, पीसें इतना कि ये अच्छे तरीके से पिस जाएं और इनका एक पेस्ट बन जाए। अब देखिए तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब कीमे का मिक्स उठाऊंगी और मेरे हाथों की मूवमेंट को देख लें। अच्छे तरीके से दबा दबा कर मैं कोफ्ता तैयार कर रही हूँ, क्योंकि इसमें क्रैक्स बिल्कुल भी नहीं रहने चाहिए। अगर तो आप लोगों के पास चॉपर नहीं है तो कसाई से, जिससे आप गोश्त या कीमा परचेज़ करते हैं ना, उससे कहें मशीन से 2 से 3 मरतबा कीमा निकाल कर दें। और कीमे के साथ ही अदरक लहसुन और प्याज को भी आप लोगों ने इकट्ठे ही पिसवा लेना है, तो आपके कोफ्ते बेहतरीन से तैयार हो जाएंगे। अब हम देंगे इन्हें स्टीम। एक कढ़ाई में डाला है मैंने 1 गिलास पानी, उसके ऊपर रख दी मैंने छलनी और इसके ऊपर लगा दिए हैं कोफ्ते। बिल्कुल लो फ्लेम पे तकरीबन 10 मिनट के लिए कोफ्तों को स्टीम करेंगे। इससे क्या होगा कि कोफ्ते हमारे बहुत ही ज़बरदस्त से सॉफ्ट बनेंगे और हम इन्हें महफूज भी कर सकेंगे। तकरीबन 6 माह के लिए ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे इंशाअल्लाह ताला। 10 मिनट के बाद जब अच्छे से स्टीम आ जाए और ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए तो इन्हें ओवरनाइट के लिए आप लोग फ्रिज में रखें। जब हार्ड हो जाएं तो किसी ज़िप-लॉक बैग में डालकर महफूज कर लें। बेहतरीन से कोफ्ते तैयार हैं। जब आपने इन्हें निकालना हो तो डायरेक्ट ही फ्रिज से निकालें और फिर आप इसे ग्रेवी में शामिल कर दें। ना ही ये बिखरेंगे और ना ही टूटेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो कोफ्ते की बेहतरीन सी ग्रेवी बनाने के लिए आधा कप मैंने ले लिया है कुकिंग ऑयल, और उसमें 1 टेबलस्पून डाला है अदरक लहसुन का पेस्ट। साथ ही कुछ गरम मसाले भी डालूंगी। इसमें डालेंगे काली मिर्चें 7 से 8 दाने, 1 टुकड़ा है दालचीनी का, 1 बड़ी इलायची, इसके अलावा 4 अदद लौंग हैं। बस जी यही खुशबूदार गरम मसाले ही जाएंगे। अदरक लहसुन को फ्राई करेंगे गरम मसालों के साथ 1 मिनट के लिए, और फिर इसमें डाल देंगे 2 मीडियम साइज़ के प्याज, जिनका मैंने थोड़ा सा पानी डालकर पेस्ट बना लिया है। वीडियो अगर इस स्टेज पर ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। प्याज को भूनेंगे इतना कि इसका कलर चेंज हो जाए हल्का सा और इसका सारा पानी ड्राई हो जाए। तब हम इसमें डालेंगे 2 बड़े साइज़ के टमाटर, जिनको मैंने मिक्सी जार में डालकर बिल्कुल पेस्ट बना लिया है। तो बीफ कोफ्ता के लिए जो हम ग्रेवी तैयार करेंगे ना, वो बेहद टेस्टी भी बनेगी और दानेदार भी होगी इंशाअल्लाह ताला। कुछ मसाले भी डाल दें। नमक डालेंगे 1 टीस्पून, हाफ़ टेबल स्पून। इसमें धनिया पाउडर,
1/4 टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून के करीब सुरख मिर्च का पाउडर, और इसमें डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च 1/4 टीस्पून। इससे कलर बड़ा खूबसूरत आएगा। 1 टीस्पून डाल दूंगी इसमें ज़ीरा पाउडर और मिक्स करेंगे और मसाले को भूनना स्टार्ट कर देंगे। जितना मसाले को अच्छा भूनेंगे ना, ग्रेवी का टेस्ट उतना ही ज़्यादा मज़े का आएगा इंशाल्लाह ताला। इतना भुने कि ऑयल ऊपर आ जाए, टमाटर का पानी भी ड्राई हो जाए, तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। अब इसमें डाल दें आधा कप के बराबर दही। दही को अच्छे से फेंट कर डालें और दही डालने के बाद मिक्स करें और अब इसकी भी भुनाई करेंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए, जब तक ऑयल ऊपर नहीं आ जाता। और माशाल्लाह से देखें कैसा दानेदार मसाला तैयार हुआ है। जैसे ही दही का पानी ड्राई होगा, हम इसमें पानी डालेंगे 2 कप। तो जैसे ही ग्रेवी में अच्छा सा बॉयल आने लगेगा, हमने इसमें कोफ्ते ऐड कर देने हैं। कोफ्ते मैंने फ्रीज़र से निकाल कर डायरेक्ट ही उबलते हुए पानी में शामिल कर दिए हैं, ग्रेवी में शामिल कर दिए हैं। अब कोफ्ते डालेंगे और साथ के साथ इसमें 3 से 4 हरी मिर्चें भी शामिल कर दें, ताकि ग्रेवी का बड़ा ही अच्छा टेस्ट आए और इसकी खुशबू में मज़ीद इजाफा हो जाए। मिक्स करेंगे और कवर लगाकर इसे छोड़ दूंगी मैं 20 से 25 मिनट के लिए, बिल्कुल लो फ्लेम पे, ताकि ग्रेवी भी अच्छे से पक जाए और कोफ्ते भी गल जाए। चलें जी, तकरीबन 20 मिनट के बाद बेहतरीन से हमारे कोफ्ते एकदम तैयार हैं, बिल्कुल भी नहीं टूटे। और आप ज़रा इनकी लुक को चेक करें। हल्का सा गरम मसाला डालेंगे पिसा हुआ, और हरा धनिया डालेंगे और गर्मा गर्म सर्व करेंगे। तो लग रहे हैं ना निहायत ही टेस्टी, मज़े के और जायकेदार। रेसिपी को आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है। अगर आप लोगों के कोफ्ते टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं या उनमें क्रैक्स होता है, तो इस रेसिपी को फॉलो करें। इंशाल्लाह ताला परफेक्ट रेसिपी बनेगी और आपका दिल खुश हो जाएगा। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर लें और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फाइज़ा को दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।